हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लोग करने जा रहे हैं 7th स्टैंडर्ड का 10th चैप्टर का नाम है बैंक्स एंड सिंपल इंटरेस्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है। जैसे जैसे मैं कराती जाऊंगी आप सब बोलेंगे कि बहुत इजी टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 40 का पहला सम पढ़ते हैं। इफ रिहाना deposits 1500 rupees in the school fund at 9 PCA। PCPA का मतलब है 9% per annum for 2 years, what is the total amount she will get। अब सबसे पहले बच्चों हमें समझना है इसकी फॉर्मूला। हमें क्या पहले आप सम पढ़ोगे बच्चों, आपको सम को बहुत ध्यान से पढ़ना है। सम को पढ़ने के टाइम हमें पहले तो सोचना है और समझना है कि क्या दिया गया है, गिवन क्या है और हमें क्या मांग रहा है। तो इसमें बच्चों इफ रेहाना डिपॉजिट्स, अब यहाँ पे रेहाना ने 1500 रुपीज डिपॉजिट किया स्कूल फंड में। जो बच्चों डिपॉजिट करते हैं वो होता है पी, प्रिंसिपल। अब यहां पे जो प्रिंसिपल है वो दिया गया है 1500 रुपीज, 1500 रुपीज। उसके बाद है इसमें 9% पर एनम, मतलब एक साल में 9%। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 9%। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया गया है 9%। उसके बाद है टाइम 2 इयर्स। आप देखोगे यहाँ पे क्या बता रहा है 9% पर एनम, मतलब एक साल में 9%, एक साल के लिए। ऐसे 2 साल के लिए उसने जो डिपॉजिट किया है, रेहाना ने अपने स्कूल फंड में डिपॉजिट किया है 1500 रुपीज किया है। कितने साल के लिए किया है 2 इयर्स। ये जो बच्चों ये जो 2 इयर्स है, 2 इयर्स का मतलब बताया है यहाँ पे टाइम, टी है वो टाइम। अब यहाँ पे पूछ रहा है What is the total amount she will get। अब हमें क्या पूछ रहा है, हमें क्या मांग रहा है, अमाउंट। जो नहीं दिया गया है अमाउंट। बच्चों अमाउंट जो होता है ऐसे नहीं निकलता है। अमाउंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ता है। हमें सिंपल इंटरेस्ट जो है यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। जब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल को ऐड करेंगे तब हमारा अमाउंट निकलेगा। तो अब हम लोग इसकी फॉर्मूला करते हैं बच्चों। पहला हम लोग निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। आपको सिंपल इंटरेस्ट पहले बच्चों आपको समझना है कि क्या दिया हुआ है सम में और क्या हमें मांग रहा है। तो आप इतना समझ गए होंगे कि रेहाना ने डिपॉजिट किया 1500, तो 1500 जो रेहाना डिपॉजिट कर रही है वो हमारा है प्रिंसिपल। उसके बाद है रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया गया है 9% और कितने इयर्स के लिए टाइम भी दिया गया है 2 इयर्स। तो हमें अमाउंट जो है डिमांड कर रहा है। तो अब हम लोग निकालेंगे, पहला निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। अभी सिंपल इंटरेस्ट, अभी इसकी फॉर्मूला हमें याद करनी पड़ेगी। P मल्टीप्लाइड बाय R मल्टीप्लाइड बाय T अपॉन 100। बच्चों ये जो है ना सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला है जो आपको लर्न करनी है। बहुत इजी है, आपको करते करते लर्न हो जाएगी। अब यहाँ पे जो ये फॉर्मूला है P मल्टीप्लाइड बाय R मल्टीप्लाइड बाय T अपॉन 100। अब यहाँ पे P का जो मतलब है प्रिंसिपल, ये देखिए ये प्रिंसिपल जो दिया गया है यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये वाला जो है प्रिंसिपल ये 1500 रुपीज। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो प्रिंसिपल है 1500 उसको यहाँ पे हम लोग
डालेंगे p के जगह पे हम लोग डालेंगे। ये देखिए मैंने डाला p की जगह पे 1500 मैंने डाला। उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई का साइन देंगे। उसके बाद r, यहाँ पे r बच्चों कितना मैंने लिखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, ये देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम जो है ये देखिए 9 है, ठीक है। उसके बाद t, t का मतलब होता है टाइम, यहाँ पे t का मतलब है बच्चों टाइम। यहाँ पे कितना टाइम है, 2 इयर्स, तो यहाँ पे मैं 2 डाल रही हूँ। ये देखिए मैं 2 डाल दिया, ये देखिए। उसके बाद ये जो 100 है वो नीचे मैं लिखूंगी। अब इसको हमें आपको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व करना है। अब ये ऊपर है, ये सब जितने भी जो ऊपर वाले होते हैं ना बच्चों, ये देखिए मल्टीप्लाई का साइन है दोनों के बीच में। 1500 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन 100, ये आपस में मल्टीप्लाई में है और ये जो है डिवाइड में है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करना है बच्चों, ये देखिए ये 0 कट हो जाएगा, ये 0 में कट हो जाएगा, नीचे और ऊपर 0 हम लोग कट कर सकते हैं। जितने ऊपर होंगे जितने नीचे हम लोग सेम होते हैं उतने हम लोग कट कर सकते हैं। ये 0 जो है वो 0 में कट हो जाएगा। अब नीचे बचा 1, तो नीचे कुछ भी नहीं है। अब जो ऊपर है बच्चों उसको हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई का जो साइन है ये देखिए। अब हम लोग क्या करेंगे, 9 मल्टीप्लाइड बाय 2, 9 की टेबल पढ़िए, 9 2 जा 18। अब 18 को हम लोग 15 से मल्टीप्लाई मैं करके दिखा रही हूँ। ये देखिए 18 ये 15, ये देखिए 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 5 और 4 9, 8 1 जा 8, 1 1 जा 1, 0 8 और 9 17, 270। ये देखिए मैंने आपको करके दिखाया, सॉल्व कैसे करना है मैंने आपको दिखाया। देखिए ये 0 0 में कट हो गया, 0 0 में कट हो गया। ये देखिए बहुत इजी सम है। ये जो 15 है उसको मल्टीप्लाई करना है, 9 2 जा 18। ये देखिए 18 मैंने किया है, 18 और 15 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 270। अब बच्चों हमारा ये जो निकला सिंपल इंटरेस्ट, उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एसआई। एसआई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला बच्चों, 270। ये देखिए 270 सिंपल इंटरेस्ट निकला। बट हमें अभी सिंपल इंटरेस्ट नहीं मांग रहा है, अभी पहले आपको देखना है बच्चों। कभी कभी क्या होता है सब में ओनली सिंपल इंटरेस्ट मांगते हैं, तो आपको ओनली सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। बट कभी कभी सब में सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा मांगते हैं, यानी कि अमाउंट मांगते हैं। तो अमाउंट मैंने पहले भी बताया, अमाउंट कैसे निकलेगा बच्चों, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल में हम लोग ऐड करेंगे सिंपल इंटरेस्ट को। पहले मैं लिख लेती हूं, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये देखिए अमाउंट कैसे निकलेगा प्रिंसिपल में, जब हम लोग इंटरेस्ट को ऐड करेंगे, क्योंकि जो डिपॉजिट किया उसने, अब मैं उसको हम लोग क्यों ऐड कर रहे हैं अमाउंट में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए बच्चों, रेहाना ने डिपॉजिट किया 1500 रुपीज, तो उसको बैंक स्कूल फंड में उसने किया है डिपॉजिट। या हम लोग कभी बैंक में भी बच्चों डिपॉजिट करते हैं तो हमें बैंक जो होती है वो इंटरेस्ट देती है जो हम लोग डिपॉजिट करते हैं। तो जब एंड हो जाती है 2 इयर्स या 3 इयर्स के बाद जब हमें बैंक देती है तो ज्यादा अमाउंट देती है। हमारा जो ओरिजिनल होता है वो प्रिंसिपल होता है, उसमें इंटरेस्ट को ऐड करके हमें अमाउंट देती है लास्ट में। तो जो अमाउंट होता है वो कभी भी ज्यादा होता है, तो इसके लिए प्रिंसिपल में ऐड किया जाता है इंटरेस्ट, तो अमाउंट निकलेगा। तो मैं अभी आपको के बता रही हूं, हमारा प्रिंसिपल है 1500। ये देखिए 1500 है, ये देखिए प्रिंसिपल हमारा ओरिजिनल जो है प्रिंसिपल वही लेंगे। उसके बाद अभी बच्चों ये देखिए इंटरेस्ट कितना है 270, जो हम लोग ने निकाला यहाँ पे 270 इंटरेस्ट 270। तो मैं आपको ये ऐड करके बता रही हूँ, ये अमाउंट है 1500 प्रिंसिपल, उसमें 270 इंटरेस्ट ऐड करेंगे तो अमाउंट निकलेगा। अमाउंट क्यों ऐड कर रहे हैं मैंने आपको पहले ही बताया, मैं यहाँ पे आपको ऐड करके बता रही हूँ। ये देखिए 1500 और ये 270, तो 0 में ऐड करेंगे 0 में 7 ऐड करेंगे 7, 5 और 2 7 और ये 1700 और 70। तो हमारा अमाउंट निकला बच्चों 1770 रुपीज।
अब ये यहाँ पे पूछ रहा है बच्चों, व्हाट इज द टोटल अमाउंट शी विल गेट। अब रिहाना को एंड 2 साल के बाद, कितने साल के बाद, 2 साल के बाद कितना अमाउंट मिलेगा। तो बच्चों जो उसने पहले फंड डाले, स्कूल फंड में पैसा डिपॉजिट किया, 1500 डिपॉजिट किया और उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% था। 2 साल के लिए उसने डिपॉजिट किया। 2 साल के बाद बच्चों उसको 1770 रुपीज मिलेगा टोटल अमाउंट। रिहाना विल गेट रुपीज 1770, तो ये टोटल अमाउंट मिलेगा। तो बहुत ही इजी सम था बच्चों, आपको सिर्फ समझना है और सम को पढ़ना है। सम को समझेंगे क्या दिया हुआ है और क्या हमें फाइंड आउट करना है तो आपको इजीली आ जाएगा। तो आपको अभी सम तो अच्छे से आ गया होगा। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके जो भी फ्रेंड्स होंगे उसको भी बांटिए, उसको भी बोलिए ये वीडियो देखने के लिए। और आपको कोई भी, आपको किसी का सम में कोई दिक्कत है तो कमेंट करके लिखिए, मैं आपको समझा दूंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।